दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारें अपने राज्यों में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून में राज्य सरकारों ने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन और इसके आधार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए सजा का प्रावधान रखा है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में लव जिहाद की पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि लव जिहाद के लिए कानून बनाना क्यों ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लव जिहाद का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत या इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। लव जिहाद के अनुसार जब इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इसी पूरी प्रक्रिया का नाम है लव जिहाद। दोस्तों, लव जिहाद बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह है जिनमें मुस्लिम युवक द्वारा भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार का पंचनामा बना दिया जाता है। एक तरफ प्यार का ढोंग किया जाता है और दूसरी तरफ अपने जाल में फंसाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। उसके बाद अपने कुंबे को आगे बढ़ाने के लिए इन महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लव जिहाद भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। भारत में 90 के दशक से ही विपरीत धर्मों के आधार पर विवाह होते आए हैं और हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु तब इसे लव जिहाद नहीं कहा जाता था। लव जिहाद के मुद्दे पर सबसे पहले 2011 में कर्नाटक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य मल्लिका प्रसाद ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा था कि हिंदू औरतों को निशाना बनाना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना ही मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य है। कई वर्षों से हिंदुओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों ने तूल जब पकड़ा जब केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। निकाह के पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था, जिसके खिलाफ अखिला और हादिया के माता पिता ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISI में फियादीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने अखिला और हादिया को शफीन से निकाह को रद्द कर दिया था और उसके बाद अखिला और हादिया के पति शफीन ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की NI की जांच करवाई। दोस्तों, लव जिहाद का सारा झगड़ा इसी बात को लेकर है कि ऐसे मामले में शादी की तुरंत बाद लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, चाहे ये धर्म परिवर्तन दबाव में डालकर किया जाता है, लेकिन जब तक लड़की शिकायत नहीं करती है तब तक ऐसे किससे साबित हो किया जा सकता है कि ये जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है। लड़कियां बहुत कम मामलों में शिकायत कराती हैं क्योंकि शादी के बाद जब वो पति का घर और नाम स्वीकार कर लेती हैं तो थोड़ी सी आनाकानी करने के बाद धर्म भी स्वीकार ही कर लेती हैं। लव जिहाद पर ज़्यादा हल्ला तब होता है जब लड़का अपना धर्म छुपाकर लड़की से शादी कर लेता है और बाद में अपना सच बताकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर देता है। इसके अलावा एक कड़वा सच यह है कि ज़्यादातर मामलों में लड़कियों को लड़कों का धर्म पता होता है, लेकिन तब तक उनके मन में मोहब्बत जैसी चीज़ें इतना ज़्यादा भर देती हैं जिसमें इसके अलावा और कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं बचती है। मुस्लिम मर्द उनकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें मीठे मीठे ख्वाब दिखाते हैं और शादी के लिए राज़ी कर लेते हैं, जिसके फ़ौरन बाद हिंदुओं महिलाओं का शोषण करना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले तो उन पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाता है, जिसे वो थोड़ा बहुत इनकार करने के बाद मान लेती हैं और अगर नहीं मानती हैं तो उन्हें तलाक दे दिया जाता है, फिर उनकी हत्या कर जाती है। कई मामलों में महिलाओं को शादी के बाद पता लगता है कि जिस आदमी से उन्होंने शादी की है वो शादीशुदा है और 2-3 बच्चों के अब्बा है। इसका विरोध करने पर उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। कई सामाजिक संस्था के अनुसार लव जिहाद एक पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत चलाया जा रहा प्रोग्राम है, जिसका टारगेट सिर्फ हिंदू लड़कियों और औरतों हैं
क्योंकि अब तक हुए सारे मामलों का गहनता से अध्ययन करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये सब मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर मामले में एक ही तरह का पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। संस्थाओं के अनुसार देश भर में हर साल लव जिहाद के करीब 10 से 15 हज़ार मामले होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामलों में लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सामाजिक बदनामी से डर के कारण लड़कियों के घर वाले ये बात छुपा लेते हैं। आपको भी पता होगा कि लव जिहाद के पीछे बॉलीवुड, मीडिया, राजनीति और साहित्य से मिली हुई एक पूरी लॉबी काम करती है, जो लव जिहाद को बढ़ावा भी देती है और लव जिहाद के दोषियों को बचाने का काम भी करती है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें तनिष्क के विज्ञापन और सूटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर लव जिहाद के खिलाफ कुछ राज्य सरकारें कानून बना रही हैं तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मज़ेदार बात तो यह है कि इन कानूनों में किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति अन्य धर्म की महिला को विवाह के लिए धर्मांतरित करवाता है या फिर उसे इसके लिए प्रताड़ित करता है तो उसे 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इन कानूनों का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम संगठन और वामपंथी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कानून के आने के बाद लव जिहाद करने वाले मुसलमान का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ वो लोग ही इस प्रकार की हरकत को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।